हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरी अकेडमी में। मैं सृष्टि यादव बात कर रही हूँ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन बाय राजेश मिश्रा सर। तो इसमें पढ़ेंगे। ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके काम आएगी। यूजीसी, नेट, जेआरएफ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है ये। और उसके अलावा पीजीटी, टीजीटी जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस का है, और उसके अलावा जो भी भर्ती हो आपकी, जिसमें आपका सिविक्स आता है, सिविक्स के क्वेश्चन आते हैं, सभी में उपयोगी होगी। 10 की 10 यूनिट्स इसमें अच्छे से दी हुई हैं। उसके अलावा अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन थिंकर्स, ठीक है। यूजीसी नेट की 10 वो है ना, यूपीएससी का एग्जाम है, 10 यूनिट्स रहती हैं। तो अभी हम इंडियन थिंकर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन थिंकर्स में कितनी हमारे चैप्टर्स हैं एक बार देख लेते हैं। इंडियन थिंकर में हैं हमारे 20 चैप्टर्स, ठीक है। 20 ही है वेस्ट इंडियन दोनों में। तो इसको देखते हैं एक बार। हम पढ़ेंगे बाबा साहब अम्बेडकर 7 चैप्टर, ठीक है। हमने पढ़ लिए हैं 6 चैप्टर्स इसमें इंडियन थिंकर में। बाबा साहब अम्बेडकर, इसमें क्या है? दलितों के नेता और सामाजिक समानता के लिए जीवन पर्यंत संघर्षरत बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दलितों के नेता के रूप में ये पूरे संसार में विख्यात हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे इनके बारे में खूब अच्छे से, बल्कि हम और थोड़ा सा समझते हैं। फैक्चुअल नॉलेज मिलेगा, इस कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा और अलग तरह से समझेंगे बातें। अभी हम इसे फैक्ट में समझते हैं। और थिंकर में हमेशा एक बात मैं बोलूँगी, एक बात हमेशा याद रखें, जन्म स्थान, समय, काल और परिस्थितियाँ, जिसका उस चिंतक पर पूरा प्रभाव होता है, वो थिंकर वैसा ही होता है जैसे हम सब पे भी होता है इस चीज़ का प्रभाव, है ना। तो है ना, जैसा हम परिस्थिति में जन्म लेंगे, ये बात मैकियावेली के लिए तो बार बार कही जाती है, अपने युग का शिशु होता है ना। ऐसे हर व्यक्ति ही अपने युग का शिशु होता है। उनके लिए ये बात फेमस हो गई ये लाइन, बाकी सबके लिए ये उपात है। आप हम क्या, हम पे अवसर नहीं है अपनी परिस्थितियों का। हम किसी गाँव में जन्मे तो हमारा विचार व्यवहार वैसा होगा, शहर में जन्मे तो वैसा होगा, किसी ब्राह्मण कुल में जन्मे तो वैसा होगा, किसी वैश्य कुल में जन्मे तो वैसे होंगे हम। कहते नहीं है, एक तो बहुत अच्छी कहावत मैंने सुन रही थी, मुझे बड़ा टचिंग लगा था वो, कि जब हम एक शेर के बच्चों को भी अगर इंसानों के बीच रखा दिया जाए तो वो वैसा बर्ताव करने लगेगा, और इंसान के बच्चों को जानवरों में रख दिया जाए तो वो वैसा बर्ताव करने लगेगा। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। बस ऐसे ही मेरे मन में आया तो सोचा बता दूँ। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। दलितों के नेता और सामाजिक समानता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के नगर महू के मध्यम वर्गीय परिवार महार में हुआ था। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा था। वर्ष 1926 में अम्बेडकर बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। अम्बेडकर ने अंग्रेजों द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किए गए। विधि मंत्री के रूप में अम्बेडकर संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 5 फरवरी 1951 को संसद में अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें असफल हो जाने पर 27 सितंबर 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अम्बेडकर ने वर्ष 1920 में मूक नायक साप्ताहिक एवं वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत मूकनायक साप्ताहिक, वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किया। अम्बेडकर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। नेक्स्ट है डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाएं विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि रचनाएं ही एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। तो रचनाएं क्या क्या हैं? वेटिंग फॉर ए वीज़ा 1935 से लेकर 36 में लिखी गई थी यह पुस्तक। यह डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा है। कास्ट इन इंडिया, मई 1917। हु वर द शूद्राज 1946। ऑरिजिन ऑफ अनटचेबल 1948। रिडल्स इन हिंदुइज्म 1997। द एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। तो उसमें नेक्स्ट क्या है? सामाजिक विचार। अब अम्बेडकर के सामाजिक विचार। डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तथा डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आक्रमण किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था के नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण व गरिमाहीन माना। डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था की तुलना प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना से की। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था में वे दोष विद्यमान हैं जो सामाजिक संरचना की प्लेटो की परिकल्पना में विद्यमान थे। बीच बीच में देखो और का भी रेफरेंस हम देते रहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था का घोर विरोध करते हुए कहा कि हिंदू समाज की अनेक विकृतियों और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था उत्तरदायी है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत, अस्पृश्यता का विरोध किया।
डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें वर्ण व्यवस्था में हैं। अंबेडकर ने समाज के उत्थान के लिए अस्पृश्यता का निवारण अति आवश्यक माना। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान दिए जाने के आधार पर भी विरोध किया। शूद्रों की उत्पत्ति। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी रचना शूद्र कौन थे, हु वर द शूद्राज, 1949 में शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार दिए। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों को कोई पृथक वर्ण नहीं अपितु क्षत्रिय वर्ण का ही भाग माना। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्र व क्षत्रिय थे जिनके ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। महार वतन प्रणाली तथा खोट व्यवस्था। महार वतन प्रणाली महाराष्ट्र में प्रचलित थी। महार वतन प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने पर यदि वह अनुपस्थित है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अनिवार्य रूप में उसके स्थान पर कार्य करना पड़ता था। खोट जमींदार थे, किसानों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे। खोटी भूमि प्रबंध का तरीका था जो महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में था। डॉक्टर अंबेडकर ने इन दोनों प्रणालियों का विरोध किया। नेक्स्ट, दलित वर्गों के उत्थान का उपाय। हिंदू समाज के परंपरागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके हिंदू समाज को समता और भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, दलित वर्ग के उत्थान के उपाय के रूप में अंबेडकर ने जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन का सुझाव दिया। नेक्स्ट, दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर ने दलित वर्ग को संगठित, जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए अंबेडकर ने उनकी शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप में बल प्रदान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के शोषण को रोकने के लिए उन्हें संगठित होने का आह्वान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने गांवों को उदासीनता का अड्डा कहा तथा दलित वर्ग के सदस्यों को गांव छोड़ने का सुझाव दिया और भावी भारत में शहरों को अत्यधिक महत्व दिया। दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलित विद्यार्थियों की शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का भी सुझाव दिया। वर्ष 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के औद्योगिकरण को दलितों के उद्धार के लिए एक प्रभावशाली उपाय माना। दलित वर्ग के उत्थान के लिए अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936 तथा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 जैसे संगठनों की स्थापना भी की। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचार। राज्य का स्वरूप। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य का उदारवादी स्वरूप स्वीकार किया तथा वे कल्याणकारी राज्य के पक्षधर थे। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय शासन पद्धति का समर्थन किया। अंबेडकर के अनुसार धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकाश और संभावित तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी शासन प्रणाली का समर्थन किया जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो तथा जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ एक जगह केंद्रित ना हो। क्या कहना चाह रहे हैं अम्बेडकर इसमें? डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी शासन प्रणाली का समर्थन किया जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो, मतलब ये राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो, है ना, हाँ, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ एक जगह केंद्रित ना हो। डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया तथा इसकी सफलता के लिए संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक माना। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र एक पूर्व शर्त है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्र शासन तथा लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग की सत्ता को सीमित किया जा सके। अंततः केवल संविधान एवं वयस्क मताधिकार से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं होगी। उन्होंने लोकतंत्र की निम्नलिखित समस्याओं का भी वर्णन किया। राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है। लोकतंत्र किसके लिए है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाज में शासन एवं शासित के मध्य सत्ता का संघर्ष होता है। सत्ताधारी अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों में प्रभुत्व बनाने में सफल हो जाते हैं। जाति, वर्ग और लोकतंत्र। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि विदेशियों के द्वारा किसी देश की स्वतंत्रता एवं लोगों की स्वतंत्रता में अंतर है जिसे नहीं समझा जाता है। अतः कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों की स्वतंत्रता के लिए नहीं। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा है। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था विद्यमान है, इसलिए लोगों की स्वतंत्रता का आशय ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत में जाति वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जाति वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार नागरिकों के कुछ अधिकारों को अनुल्लंघनीय माना जाना चाहिए तथा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
आर्थिक विचार। डॉक्टर अंबेडकर ने भारी उद्योगों का समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। कृषि क्षेत्र में उन्होंने सहकारी कृषि का समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आर्थिक विचारों को निम्नलिखित रचनाओं में व्यक्त किया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 15 मई 1915। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923। पेपर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918। मार्क्सवाद की आलोचना। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ग संघर्ष के विचार का विरोध किया। मार्क्सवाद की आलोचना की अंबेडकर ने। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष द्वारा समाज से गरीबों और शोषण को नहीं मिटाया जा सकता। गरीबी और शोषण को। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय साम्यवादी दलों की आलोचना भी की। उनके अनुसार ये दल उच्च जाति के लोगों का संगठन है। इन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर माना। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गांधी जी की आलोचना। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधी जी के द्वारा चलाए गए अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम भ्रामक है। उनके अनुसार यह सनातनवाद का दूसरा रूप है। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी जी में विद्यमान हैं। गांधी जी के कट्टर आलोचक थे ये। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। ये लोग एक दूसरे का अपनी अच्छी चीज़ों का वो करने की बजाय एक दूसरे के वो करे पड़े हैं। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। हमें गांधी जी बहुत पसंद है पहले पढ़ने में। अलग है, अम्बेडकर का अपना बहुत अच्छा अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों का अलग अलग है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधी जी ने हिंदूवाद की कुरीतियों का दार्शनिक औचित्य प्रतिपादित किया। किसी थिंकर को कभी भी उसके समर्थन में या उसके विरोध में जाकर के ना पढ़ें। उसको उसकी रियलिटी उसको समझते हुए उसके ज्ञान का हमेशा सम्मान करें, तभी आप उसको रियल में समझ पाएंगे। गांधी जी अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं और अंबेडकर अपनी जगह, दोनों को अलग अलग लेकर के हमेशा, है ना। और एक स्टूडेंट को कभी इस तरह से पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थी है, उसे सिर्फ जानना है, समझना है। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, लेकिन किसी को नापसंद ना ही करें तो अच्छा है। वो समस्या खुद में पैदा होती है और न दिक्कत खुद को ही होती है उससे। ठीक है। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन करें, अच्छे क्वेश्चन करें, ऐसे क्वेश्चन जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले, मुझे भी कुछ सीखने को मिले उस क्वेश्चन से भी बताते हुए। मुझे अच्छा लगे कि इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अपने मन में जो आए ज़रूर पूछें। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। ये हमने पढ़ लिया था ना। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधी जी ने हिंदूवाद की कुरीतियों का दार्शनिक औचित्य प्रतिपादित किया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधीवाद में विरोधाभास है, क्योंकि गांधी जी देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए तो संघर्ष कर रहे थे, परंतु वे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक थे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधी जी द्वारा वर्णित रामराज्य की संकल्पना लोकतंत्र के प्रयोग में संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया तथा उन्होंने इस सिद्धांत को हास्यास्पद बताया। डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ तक कहा कि गांधीवादी विचार में व्यक्ति को पशु की भांति माना गया है, क्योंकि गांधी जी जिस सादगीपूर्ण जीवन का समर्थन करते हैं, अंबेडकर ने उसका कड़ा खंडन किया। डॉक्टर अंबेडकर संबंधी कुछ तथ्य। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित दल तथा संस्थाएं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की वर्ष 1942 में स्थापना हुई। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 20 मार्च 1924 को मुंबई में हुई। लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अगस्त 1936। इसी दल को अंबेडकर के समर्थकों ने वर्ष 1957 में रिपब्लिकन दल का नाम दिया। जाति की समाप्ति। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट में इसकी समाप्ति के 3 चरणों का उल्लेख किया है। रेसिफिकेशन, ट्रांसीडेंस, एनहिलेशन। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं। क्या दिया जाए? एनहिलेशन ऑफ कास्ट में समर्पित 3 चरणों को लेकर 3 चरण है ये। इसका कुछ डिफरेंट वे में इसको समझना होगा। ठीक है, चलिए हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट अम्बेडकर। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जयप्रकाश नारायण, ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट करें, और अलग से हम पढ़ेंगे बाद में किसी एप्लीकेशन या जूम या मीट के थ्रू। तो अभी हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट वगैरह समझ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, खूब आगे बढ़े ये चैनल। और बाद में बहुत डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। अभी तो हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बाद में एक साथ 4-5 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद पूरी बुक को भी मैं कोशिश करूँगी कि कम टाइम में पढ़ा दूँ। और इसके कॉन्सेप्ट की, जैसे गांधी जी थे तो गांधी जी का क्या क्या मैन है, हमने क्या देखा गांधी जी का। जैसे हम इस चीज़ को एक बार हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान से समझ लेनी चाहिए।
गांधी जी का हमने पढ़ लिए। अभी हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जैसे इनका जन्म स्थान ये सब है ना, और दलितों के लिए इन्होंने समर्थन किया, सबसे इम्पोर्टेंट इनका यही है। इनकी रचनाएं हैं, है ना, और इसके अलावा क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंट, शूद्र की उत्पत्ति, अम्बेडकर राजनीतिक विचार हैं, राज्य का स्वरूप बताया इन्होंने, लोकतंत्र संबंधी विचार हैं इनके, दलित वर्ग के उत्थान का उपाय, अधिकारों के प्रति आर्थिक विचार हैं, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, गांधी जी की आलोचना की है, ठीक है। ये तो हम ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है बताने वाला। गांधी जी के चैप्टर में जैसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था और ट्रुथ वाला, और वो जो 3 थिंकर हैं उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। 3 थिंकर्स हैं, डेविड थोरो, रस्किन टॉलस्टॉय, वो सब चीज़ें हम याद कर सकते थे। ये छोटा छोटा ना मैं 1-1, 2-2 मिनट के वीडियो बना करके डाल दूँगी कि हर थिंकर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि अब जल्दी से एग्जाम टाइम में मुझे भी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती थी इन चीज़ों की, कम से कम टाइम में रिवाइज हो जाए सारा सिलेबस। बाकी थोड़ा सा क्लासेस कर लिया करेंगे, केवल फैक्चुअल, जो केवल एग्जाम में ध्यान आए, इम्पोर्टेंट, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भविष्य उज्जवल हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें एकदम बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएँ, एकदम क्वालिफाई करें उससे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ, मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अच्छे से और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, और भी अच्छे से, जो भी कभी वगैरह लग रही हो वो कुछ भी आप सजेशन दे सकते हैं मुझे अच्छे तरीके से, मैं उसे समझूँ और वो करूँ। और मेरे नंबर पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, फिर हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। हम सब साथी बनेंगे एक दूसरे के हर सफ़र में, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आदत है, क्योंकि मैं भगवद गीता पढ़ती हूँ ना, और बहुत हृदय से पढ़ा है अपनी मैंने गुरु माता से, तो मुझे आदत है। यहाँ भी मेरा रह नहीं पाती हूँ, मेरे अंदर आ जाता है। बाकी पॉल साइंस भी एक टाइम पे बहुत मन से पढ़ा था, तो ऐसा ना समझिएगा कि मैं ज़्यादा ही वो हूँ। हाँ हूँ, सच में हूँ तो ज़्यादा ही, लेकिन ये भी वैसे ही पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा।